तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 10 का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो व्यक्तियों के आय का जो अनुपात है वो 11:7 है और उनकी व्यय का जो अनुपात है वो 9:5 है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपए प्रतिमाह बचत करता है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हमें सवाल दी गई है वो एक्चुअली दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है। तो हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं बहुत ही आसानी से सॉल्व करूं ताकि आप लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे हमें क्या दी गई है, दो व्यक्तियों की आय दी गई है। आय की जो अनुपात है वो यहाँ पे दी गई है। तो पहले व्यक्ति को हम मानेंगे M1 और दूसरे व्यक्ति को हम मानेंगे M2। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना M1 की आय, M1 की जो आय है वो क्या है, 11x है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दी गई है, अनुपात में वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे जो हमें रियल वैल्यू माननी पड़ेगी उसके साथ में कोई ना कोई चर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, M1 की आय जो है वो क्या मान लेते हैं, 11x मान लेते हैं, और उसी तरह M2 की आय जो है वो हम मान लेते हैं 7x मान लेते हैं। इसके बाद में हमसे कह रहा है कि उनके जो व्यय का अनुपात है वो है 9:5। तो उसी तरह से हम क्या मान लेते हैं, जो M1 की व्यय है, M1 की जो व्यय है वो है 9y। तो हमने यहाँ पे क्या कह लिया है, M1 की जो व्यय है वो क्या है, 9y है। और उसी तरह हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर M2 की जो व्यय है वो है 5y। इसके बाद में हमसे कंडीशन ये कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपए क्या करता है, बचाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बचत हो रही है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये लिखेंगे कि जो आय होता है, आय माइनस व्यय होता है वो बराबर होता है बचत। जो आय होता है, आय में से यदि हम क्या करते हैं, व्यय को घटा दे तो हमारा बच जाता है बचत। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति की बचत यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस यहाँ पे जो पहला व्यक्ति खर्च कर रहा है वो है 9y इक्वल टू इसका जो बच रहा है वो है 400 रुपए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। उसी तरह से जो दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो है 7x है यहाँ पर, और उसका जो व्यय है वो है 5y, और इसका भी बच रहा है उतना ही रुपए, यानी 400 रुपए ही बच रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो आपको जो यहाँ पे जो भी तरीका आसान लगता हो आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। हम इसे क्या करते हैं, इसे विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x या फिर y को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y के जो गुणांक है वो छोटे छोटे नंबर है, तो हम क्या करते हैं y वाले नंबर को ही बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 5, और जो 9 और 5 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा हमारा 45। तो हम क्या करते हैं, इसे 45 बनाने के लिए समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और यहाँ पे समीकरण 2 को 45 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा सेकेंड में 9 से गुणा करने पर। तो जब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 5 से गुणा करेंगे तो हम इसे क्या करते हैं, गुणा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 55x माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, जो हम क्या करेंगे फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल 2000। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड।
उसी तरह हमने क्या कहा है यहाँ पर, सेकंड में हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे होगा 9 से बन जाए 63। इसके बाद में यहाँ पे x माइनस यहाँ पे होगा हमारा 5 में यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे होगा 45 y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 9 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3600 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 4। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, इसे इक्वल करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करना होता है। तो ये इस चिन्ह पर निर्भर करता है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा या फिर एडिशन होगा। यदि जिसको हमने बराबर किया उसका जो साइन है यानी जो चिन्ह है वो सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एड का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यदि साइन अलग अलग है तो वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड से समीकरण फोर्थ से समीकरण थर्ड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फोर्थ माइनस थर्ड। तो इस वाले समीकरण से हमें इसे क्या करना है, घटाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36x माइनस यहाँ पे होगा 45y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 36। इसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे 55x माइनस यहाँ पे होगा 45y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा हमारा 2000। तो जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। ये प्लस में ये माइनस में होगा, ये माइनस में है ये प्लस में होगा और ये प्लस में है ये माइनस में होगा। तो ये वाला भाग इससे क्या होगा, कैंसिल होगा। और यहाँ पे 63 से यहाँ पे जाएगा 55 तो यहाँ पे बचेगा 8x इज इक्वल टू 3600 से 3600 से यहाँ पे 2000 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1600। तो ये इससे कैंसिल होगा 200 टाइम में, तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, 200। अभी हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू है आप चाहे तो 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं या फिर 4 में रख सकते हैं, आपको पता चल जाएगी y की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू है वो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर, तो x का जो मान है वो क्या करेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो x का जो फर्स्ट समीकरण है वो है हमारा 11 और यहाँ पे x है, x की जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 200 माइनस में यहाँ पे होगा 9y क्योंकि यहाँ पे है -9y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा हमारा 400। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे होगा 2200 माइनस यहाँ पे होगा 9y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 400। तो हम क्या करते हैं, इस 9y को उस साइड में लेके जाते हैं, 400 को इस साइड में लेके आए तो यहाँ पे होगा 2200 माइनस यहाँ पे होगा 400 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 9y। तो ये यहाँ पे बचेगा 1800 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा y। ये 9 से ये कैंसिल होगा 200 टाइम में इज इक्वल टू यहाँ पे होगा y। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 200। यानी यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो भी, मतलब x और y की दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे उनकी आय निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं कि M1 की जो आय है वो क्या है, 11x। तो यहाँ पे हो जाएगा M1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रखेंगे 11 इंटू यहाँ पे होगा x की वैल्यू 200 तो यहाँ पे हो जाएगा 2200। तो ये क्या है, पहले व्यक्ति की आय है 2200 रुपये और दूसरे व्यक्ति यानी M2 की होगी, M2 इक्वल टू यहाँ पे जो इसकी आय है वो है 7x। तो हम यहाँ पे रखें 7 इंटू यहाँ पे होगा x की वैल्यू 200 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1400। तो यहाँ पे हो जाएगा 1400। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेना है।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।